नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्थान है माध्यमिक सिवाना, कक्षा 10वीं, विषय गणित। दूसरा अध्याय है वास्तविक संख्या, जिसका चौथा भाग है अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल को अपरिमेय सिद्ध करना। तो आज अपन अब जो कोई भी अभाज्य संख्या है उनके वर्गमूल को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। इससे पहले अपन को एक प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है, जिसको 2.1 प्रमेय भी कहते हैं अपने पुस्तक के अनुसार। यदि कोई अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या मान लें q है, वह संख्या किसी पूर्ण वर्ग संख्या यानी p² को विभाजित करती है, तो वो अभाज्य संख्या q उस संख्या यानी जो p² थे उसका वर्गमूल p को भी विभाजित करेगी। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर p² में q का भाग जा रहा है, जहां q एक अभाज्य संख्या है, तो p में भी q का भाग जाएगा। जैसे मैं से उदाहरण लेता हूं, कोई भी उदाहरण ले लिया मैंने 66, ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें किसी अभाज्य संख्या का भाग देना है। तो 66 में अभाज्य संख्या 2 का भाग जा रहा है, यानी 66 में ये 66 है 2 से डिवाइडेड हो रही है, तो 66 का वर्गमूल होता है वो 8 होता है, तो 8 भी 2 से डिवाइडेड हो गई, 8 में भी 2 का भाग जाएगा। अन्य उदाहरण लेता हूं, जैसे कोई 81 है, 81 में अभाज्य संख्या है वो केवल 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग 81 में जा रहा है, तो इसके वर्गमूल है 81 का वर्गमूल है वो है 9, 9 में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। और उदाहरण देखें तो मैं उदाहरण लेता हूं पूर्ण वर्ग संख्या 100 की। इस 100 में 2 अभाज्य संख्याओं का भाग जा रहा है, एक अभाज्य संख्या है 2, दूसरी अभाज्य संख्या है 5, दोनों का भाग जा रहा है, तो इस 100 का वर्गमूल होता है वो होता है 10। इस 10 में भी 2 का भाग जाएगा और 10 में 5 का भी जाएगा, दोनों संख्या का भाग जाएगा। तो कहने का मतलब कोई भी अभाज्य संख्या किसी पूर्ण वर्ग संख्या को विभाजित करती है, तो उसके वर्गमूल को भी पूरी तरह से विभाजित करेगी। अपने 10वीं के सिलेबस में 4 अपरिमेय संख्या है, √2, √3, √5, √7, इनको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इनको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए मैं उदाहरण ले रहा हूं, √2 यानी वर्गमूल के अंदर 2 एक अभाज्य संख्या है, वो एक अपरिमेय सिद्ध करना। तो प्रश्न हो जाएगा √2 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए। इसके लिए देखते हैं अपन, जो ये वर्गमूल के अंदर 2 है इसके विपरीत मानते हैं। तो हमें हो जाएगा, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, जब ये √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकें। तो ये हो जाएगा √2 बराबर p/q नहीं लिख करके यहाँ पर उदाहरण लेते हैं a/b, जहां a और b, जहां a तथा b कोई सहअभाज्य पूर्णांक है और b का मान 0 नहीं है तथा b बराबर नहीं हो 0। मेरे कहने का मतलब ये सहअभाज्य पूर्णांक, कोई इन दोनों में से कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, दोनों का एक ही गुणनखंड, समान गुणनखंड नहीं है, उसको सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। इसका पक्षांतर करके मैं इस तरफ भेज दूं तो हो जाएगा √2
b बराबर a, पक्षांतर करने पर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर दोनों तरफ वर्ग करें तो 2 का वर्ग हो जाएगा 2, b का वर्ग हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी वर्ग करने पर अब देखते हैं यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर का भाग जा रहा है। a स्क्वायर के अंदर अगर पक्षांतर करें तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटा 2, और 2 एक अभाज्य संख्या है, यानी 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। अतः यहाँ 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 2 a को भी विभाजित करेगा। मेरे कहने का मतलब ये रहा, किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है अभाज्य संख्या तो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं कि कोई भी जैसे एक की जगह कोई अन्य संख्या मान लेते हैं, पुनः a बराबर है 2c, कोई भी उदाहरण जहाँ c कोई पूर्णांक है, जहां c कोई पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो अगर दोनों का वर्ग करेंगे तो ये संख्या वर्ग करने पर a स्क्वायर हो जाएगी, a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, c का वर्ग c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ये संख्या, यहाँ पर जो a स्क्वायर के बराबर 2b स्क्वायर है तो यहाँ a स्क्वायर के बराबर 4c स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की जगह 2b रख सकते हैं, तो यानी a स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर है, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4c स्क्वायर बटा 2, तो यहाँ कट जाएगी संख्या, b स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा 2c स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कि इधर 2 का पक्षांतर करके इस तरफ भेजें तो 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी यहाँ 2b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 2b को भी विभाजित करेगा। अब अपन देखते हैं पहले और द्वितीय परिणाम से देखते हैं कि दो जो a स्क्वायर को a का भी गुणनखंड है और ये 2b का भी गुणनखंड है, यानी a और b, a बटा b दोनों का समान गुणनखंड आ रहा है 2, जो होना नहीं चाहिए था। इसलिए अपनी जो प्रारंभिक कल्पना थी वो गलत है, अतः हमारी प्रारंभिक परिकल्पना गलत थी। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आज के लिए अभ्यास प्रश्न है
निम्न को अपरिमेय सिद्ध कीजिए। यानी जो 3 प्रश्न दिए हुए हैं, पहला है √3, दूसरा है √5, तीसरा है √7। इन तीनों संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना है और ये प्रश्न अभ्यास प्रश्न आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें आज ही करने हैं। धन्यवाद।